जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 14 दिसंबर है संगत जी और दिन रविवार का है संगत जी। मैं सत्संग पूरा नहीं कर पाई, जहाँ मैं काम करती हूँ भैया आ गए, दीदी आ गई तो मुझे रोकना पड़ा। गुरु पिताजी मुझे अभी सत्संग पूरा बुलवाइए, जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो आप बुलवाना चाहते हो तो अभी कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई अभी आए नहीं तो मेरे से बढ़िया से सत्संग शेयर करवा दीजिए। और जी गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा सदा आप पे रहे और परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। भूल चूक जो भी हो जाए आपकी इस बच्ची से तो आप क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग रहने का शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की सेवा भक्ति नहीं कर पाती हूँ और नहीं कुछ कर पा रही हूँ। जॉब जब से लगी हूँ तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती हूँ, पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ, घर भी नहीं कर पाती हूँ। एक आंटी कहती है, चित्रण आंटी कहती है, गुरु जी मेरे हैं। गुरु जी के नाती कहता है, मैं कृष्ण भगवान मेरे हैं, तुम इधर ना करो। हे भगवान, गुरु जी महाराज, नारायण भी आप ही हैं, राधा मैया भी आप ही हैं, दुर्गा मैया भी आप ही हैं और कृष्ण भगवान भी आप ही हैं, गुरु जी भी आप ही हैं, महादेव भी आप ही हैं, पार्वती मैया भी आप ही हैं। सब रूप आप ही का है प्रभु। लोग नहीं समझ पाते, आपकी ये बच्ची समझती है इसलिए चुप हो रहती है। पूजा भी करना बंद कर दिया। और संगत जी, आज के आप बताऊं, आजकल मैं नहीं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ घर का। किसी तरह से बच्चे का कपड़े उपड़े धो लेती हूँ, बच्चे का खाना पीना बना के जल्दी जल्दी आती हूँ। मेरी हालत बिगड़ गई है बिल्कुल। मैं अकेली और लेडीज, गुरु की बेटी, अकेली बेटी क्या करे। गुरु पिताजी को अच्छा रास्ता निकालो पिताजी। आपकी बच्ची बिल्कुल अकेली है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पिताजी, मैं पर डे पैसे लेके घर चला रही हूँ पिताजी। पूरे घर का, स्कूल का जो फीस का चिंता मुझे सता रही है पापा। मेरे को अंदर अंदर घुटन हो रही है, लेकिन आप बोले हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मैं करूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्ची को ड्रेस अब दिसंबर 14 तारीख हो गया बाबा, ठंडी का मौसम है, बच्चों में ही कंपटीशन हो जाता है और पहली बार आपके नाती को ड्रेस नहीं मिला है। तो आप, नाती है आपका, आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? कीजिए बाबा, आप ही को सब कुछ करना है। आप चुप क्यों हो बाबा? आप सब कुछ करते हो मुझे पता है, पर आप अभी चुप क्यों हो बाबा? बाबा, सब कुछ आप ही मैंने छोड़ दिया, सब कुछ आपको देख लो बाबा। आपका नाती फिर से ऐसे होने लगा, फिर से वो में सरूर पटकने लगा, चेहरा उड़ा नोचने लगा, हाथ उत नोचने लगा। पिताजी, शनिवार से दिन क्या उस पर ब्लैक मैजिक किया गया, फिर नेगेटिव जैसे हरकत करने लगा, मेरे को मारता है जैसे मुझे उसके थ्रू कोई मरवाता है। जो गुरुजी कहते हैं एक पति पत्नी का जोड़ा है, जो तुम्हें पूरा परिवार को तबाह करना चाहता है। तो पिताजी, आप महादेव हो, माँ काली हो, सब कुछ हो, आपसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। तो उसे आप रोको और जिसने गलत किया है उसी के पास वापस भेज दो, क्योंकि ये दुख क्या होता है उसे पता चलना चाहिए। एक एक दिन चीखती चिल्लाती मेरे तरफती हूँ, एक एक बजे रात तक तरफी मैं सीढ़ियों पर बैठी। गुरुजी का नाती का तबीयत बिगड़ गया, रात में खांसी हो गया था। गुरुजी ने कहा था कि तेरे बेटे को गले में की प्रॉब्लम है, बड़ी बीमारी है, मैं उसे कष्ट को काटूंगा, ये सत्संग सुन ले। तो मैं सुनी संगत जी। गुरुजी ने और जस्ट उसी रात में उसकी कुहा खाने से उसकी खसखसी हो गई। वो डर गया कि मेरे गले में नली में चला गया है, मेरी जान जा सकती है, डॉक्टर बुलाओ, ये बुलाओ। और आपकी नाती की बेटी के पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ?
मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आता है। महादेव, सुना है कि आप सबका जीवन सुधार देते हैं, तो आप अपनी इस बेटी की, आपकी बच्ची भटक रही है, कब बाबा कब? आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो मेरे दाता, दया करो, दया करो। बाबा आप अपनी नाती को संभाल लीजिए, क्योंकि आपकी बच्ची अकेली है। और आप अपने दामाद को भी ले आइए। उस पे जो ब्लैक मैजिक किया गया है, जो उपाय बताए हो आप, अब मैं एक भी दिन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती है जो आप उसे ब्लैक मैजिक घर लोगों से बचा के निकाल के ले आओ, और ऐसे लोगों से उससे भी अलग रखो। और हम अपनी बेटी दामाद हो, नाती को, सबका अपनी लाइफ ठीक कर दो बाबा, सबका लाइफ ठीक कर दो। लोग जायदाद के लिए लोगों की जान पी खाने पर आग उतरे हैं बाबा, लेकिन आप रक्षक हो, महादेव हो, आप बचा लीजिए। संगत जी, बच्चे की स्कूल में 8 और 9th के बच्चे सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो पिछली स्कूल में भी बच्चे लोग गुरुजी के नाती को बहुत परेशान कर रहे थे, जो खुद बदतमीज थे, इस बच्चे को, सीधे बच्चे को परेशान कर रहे थे। बच्चा इसी वजह से डिप्रेशन में था, घर कमरे में बंद हो गया था, और गुरुजी भी उस स्कूल से रोक लिए थे, क्योंकि गुरुजी को पता होगा कि उस स्कूल, क्या पता था नहीं पता था, वो प्रभु को पता है। रोक लिए गुरुजी, एग्जाम तक नहीं देने दिए, और गुरुजी ने इस स्कूल में एडमिशन कराया। इस स्कूल में भी उस स्कूल की लड़कियां आई है, पता नहीं। वो कल गुरुजी का नाती कर रहा था कि पता नहीं वो मुझसे क्यों चिढ़ती है मम्मा, वो मुझे तंग करती है, और सारे बच्चे मिलके मुझे स्कूल से निकलवाने की तैयारी करती है, तैयारी कर रही है। अभी बताओ संगत जी, 8 का बच्चा और 9th के बच्चे सब मिलके, एक ही बच्चा बदमाश है संगत जी, एक ही बच्चा बदमाश है संगत जी। संगत जी अभी बताइए, बच्चा कब से अब थोड़ा सा बोलना हंसना सीखा है, तो लोगों को आंखों में खटकता है, खटकता है। तो प्लीज गुरु पिताजी, आप सब सबसे रक्षा अपनी नाती को करो, क्योंकि आपको सब पता है कि आपका बच्चा दिल का सच्चा है। मुंह पे जो भी बोलता है सच बोलता है, क्योंकि आपने हमें भी डांटा है कि वो दिल का सच्चा है, उसे कभी कुछ मत बोला करो। मैं उसके साथ रहता हूँ, नारायण रूप में गुरुजी रहते हैं, नारायण गुरुजी रहते हैं, ठाकुर जी गुरुजी रहते हैं। मैंने देखा है संगत जी, मैंने देखा है, मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। जैसे गुरुजी आए थे और उसी वक्त वृंदावन गए, और ठाकुर जी वहीं से आए जहाँ से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था संगत जी। तो दिल भावुक होता है। और ये दिल का ये बच्चा जो शास्त्र पढ़ता है, मंत्र जाप करता है, ये बच्चा थोड़ी सी मुस्कुराना, थोड़ा हंसना कोशिश किया, तो ये बच्चे लोग मेरे बच्चे को परेशान करते हैं। वो सारे बच्चों को आप देख लो गुरु महाराज, आप सारे बच्चों से रक्षा कीजिए, उन बच्चों के मन में भाव दीजिए कि कभी किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि बच्चे की भविष्य होती है। इस बच्चे की बहुत मुश्किल से फिर से गुरुजी ने इसे पढ़ाना सिखाया, इसे जीना सिखाया, इसे डिप्रेशन से निकाला है बहुत तकलीफों से। फिर बच्चा कोई ना कोई, इस पे तो ब्लैक मैजिक होते रहता है संगत जी। और पता नहीं सारे स्कूल के बच्चे, दो दो क्लास के बच्चे इसे परेशान कर रहे हैं संगत जी। बच्चे खुद बदमाश है, ये बच्चा सीधा है जो इसे परेशान करते, लेकिन गुरु पिता बन के साथ है, नारायण बन के साथ है, तो इस बच्चे का कोई बाल न बांका कर सकेगा। गुरु जी आप सबको देख लेना, सारे बच्चे, सारे लड़के लड़कियों को देख लेना, इतनी छोटी उम्र से सब प्यार मोहब्बत करते हैं संगत जी। और सर स्कूलों में सही कहा जाता है, एक सिंपल ही स्कूल अच्छी होती है, ज़्यादा हाई फाई स्कूल में लोग के बच्चे समझते ही नहीं है दुनिया बे तो संगत जी, गुरु पिताजी आपसे अरदास है कि इन सारे बच्चों को आप देख लीजिएगा, आपकी नाती को कोई तंग ना करे, आपके नाती का कोई बाल ना बांका कर सके, और अपने नाती को अच्छा से अच्छा नंबर से पास करवाइए, ताकि मुंह पे सबका तमाचा लगे। बाबा बाबा आपसे हाथ जोड़ के अरदास है, आप अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए, उसकी तकलीफें फिर से बढ़ गई है। शनिवार से दिन वो फिर से वैसे ही हरकत कर रहा है संगत जी। मैं समझ गई थी कि इसमें ब्लैक मैजिक हुआ है,
और वो ब्लैक मैजिक मुझे मारना चाहता है। अगर मैं मर जाऊंगी तो बच्चे को कौन देखेगा। संगत जी आप गुरु जी से अरदास करें, सब भगवान सारी संगत जी अरदास करें कि बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। जो ब्लैक मैजिक करके किसी को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है उसे रोक लीजिए प्रभु, लो रोक लीजिए, और जो गलत कर रहा है उसी के पास वापस भेजिए ताकि उसे पता चले कि गलत करने वाले को क्या असर होता है। इतना गलत नहीं करना चाहिए। लोग इतना गलत करते हैं, लोगों का इस तरह से ज़िंदगी ले लेते हैं संगत जी। तो गुरुजी आप बचा लो अपने नाती को, अपनी बेटी को इन सब चीज़ों से, और अपने दामाद को ले आओ गुरुजी, अपने दामाद को ले आओ। उस पे भी ब्लैक मैजिक करके इसे बस कर लिया था। सारे परिवार को भी घेर के रख दिया घर वालों ने। इसमें मेरे सासू माँ का हाथ है। मेरी ननद कुछ नहीं बोलती थी लेकिन भीतर से वार किया संगत जी। अब जाके समझे दोनों मेरे ननद और नंदोशी दोनों जायदाद के भूखे हैं संगत जी, जायदाद के लिए, ताकि बड़े भाई भाभी इधर उधर भटकते रहे, सारे जायदाद मेरे हाथ में आए। लेकिन गलत है, किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। गुरु पिताजी आप इंसाफ कीजिए जज और वकील बन के, और जल्दी कीजिए पिताजी। आपसे हाथ जोड़ के अरदास है क्योंकि आपकी बच्ची के सर पे छत नहीं है, रोजगार भगवान जी आप ही और अच्छे काबिल रोजगार आप मुझे आगे आप ही बढ़ाइएगा। अभी तो काम कर रही हूँ संगत जी, लेकिन जो जितना पूरा करना चाहिए वो सब कुछ पूरा नहीं कर पा रही हूँ, बस घर का खर्चा निकाल पा रही हूँ। गुरुजी तरक्की दीजिए ताकि आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो। अब बाबा आप अपनी बेटी के लिए छत लीजिए, सब सलट लीजिए बाबा, आपसे हाथ जोड़ के अरदास है। संगत जी आप सब अरदास करें गुरुजी से कि ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। गुरुजी कहते हैं तेरे नचने के दिन आ गए, ये साल लास्ट होते होते तेरी खुशियों के दिन आ चुके हैं, तेरे दुखों का अंत हो चुका है। तू चिंता क्यों करती है, तेरे जीवन में कैसे पलट जाएगा, दुनिया देखेगी कि ये कैसे चमत्कार हो गया। बहुत कुछ बोलते हैं गुरुजी, बहुत कुछ, लेकिन मुझे इतना नोट नहीं कर पाती हूँ, याद नहीं रहता है। गुरु पिताजी कहते हैं तेरे तकदीर बदलने वाले हैं। जो लोग तुझे ठुकराते थे वो तेरे कदमों में झुकेंगे, मुझे कदमों में नहीं झुकाना है बाबा। बस सब नेक काम करे, अच्छे काम करे। बाबा कहते हैं कि संगत सब बन जाते हैं लेकिन मुट्ठी भर संगत है जो सच्चाई को समझते हैं, दान और पुण्य और धर्म काम करते हैं संगत जी। मुझे भी कभी कभी दिल टूटता है संगत जी। इस दुनिया में जहाँ दान पुण्य करना चाहिए वहाँ लोग करते नहीं हैं, जहाँ जरूरत नहीं होती है वहाँ करने जाते हैं। वो दिखावा, गुरुजी सत्य बोलते हैं कि दिखावा पे बिलीव मत करो, गुरु गुप्त दान करो, किसी की भलाई करो, जिससे वो कर्म वो जो है कष्ट को कट जाते हैं और किसी की आत्मा की दुआएं लग जाती है। संगत जी मैंने अपने मामा जी से पैसे मांगा, मामा जी 5,000 रुपये भेज कुछ पैसे भेज दो, आपके नाती का कपड़े नहीं है, जो मैं काम कर रही हूँ उससे घर चला रही हूँ। तो मामा जी कहते हैं तेरी मामी हॉस्पिटल में है, लाख रुपया पर डे भर सकते हैं संगत जी, लेकिन किसी किसी मासूम बच्ची के लिए कपड़े के लिए उनके पास पैसे नहीं है। देखिए यही दुनिया है संगत जी की। इतना होने के बावजूद लोगों को आंख नहीं खुलती है कि ना जाने किसका दुआ किसका आशीर्वाद कहाँ लग जाएगा। मैं चुप हो गई क्योंकि गुरु पिता रोक लेते हैं मुझे। मैं समझ गई कि अज्ञान लोगों को समझ नहीं आता है कि बेटी परेशान है, तो बेटी परेशान है और एक बेटी की आत्मा शांत होगी तो पता नहीं कितनी दुआएं दिल से लग जाएगी, वो नहीं समझ पाते। और मैं समझाना भी नहीं चाहती क्योंकि गुरु जी पिताजी कहते हैं जो लोग नहीं समझते उससे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तेरा काम आपे हो जाएगा, तेरा कभी कोई काम नहीं रुका है बेटा, को तेरा सारा काम आपे हो जाएगा। लेकिन पिताजी तेरे अब हर तरह से परेशान हो चुकी हूँ, मैं थक गई हूँ बाबा, परीक्षा सोती भी नहीं हूँ, मेरी नींद भी नहीं पूरी होती, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पिताजी आप सब कुछ आपके चरणों में है, आप सब संभाल लो, आपसे हाथ जोड़ के अरदास है।
कृष्ण भगवान भी आप ही मेरे हो, राधा रानी भी आप ही मेरे हो, मेरे गुरु भी आप ही हो, महादेव भी आप ही हो, पार्वती मैया भी आप ही हो, काली मैया भी हो। सब रूप में मैंने आपको दर्शन किया है प्रभु। तो मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ, मैं तो मौन रहती हूँ। मुझे ये भी पता है कि दिल, जिसने मुझे दिल दुखाता है उसका आप जवाब भी देते हो। तो मैं, आपने मुझे सब कुछ दिखाया है, मैं जानती हूँ। लेकिन पापा जी, हम बच्ची हैं आपकी, दिल घबराने लगता है। इतनी बीमार हूँ मैं, फिर भी खींच रही हूँ, चल रही हूँ, बस आपकी आस पे कि आप जो करो, आपके जो करना है आप करो, आप संभाल लो। हम, आप मुझे मरने देंगे नहीं, मुझे समय आता है समझ है, लेकिन हिम्मत हार गई हूँ पापा जी, हिम्मत हार गई हूँ। आपके चरणों में बोल रही हूँ, मैं टूट गई हूँ। दिखावा करने से कोई फायदा नहीं, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। पूरा परिवार सब, सबको हेल्प चाहिए, किसको किसको मैं संभालूं, मैं संगत जी किसको किसको संभालूं। गुरु पिता मुझे पहले ही बोल चुके, बेटा एक पूरे परिवार को खुश रखना नहीं बस की बात है, आपने पूरा परिवार को खुश रखते रखते इसीलिए इंसान दुखी रहता है। अब अपना ध्यान रख बेटा, तेरी आधी जिंदगी चली गई परिवार संभालते संभालते, लेकिन तेरा कोई भी नाम नहीं है। तू अब अपना ध्यान रख, अपने बच्चों का ध्यान रख। पिताजी सब बच्चों का तो ध्यान रखती है, लेकिन बच्चे मुझे पूछते भी नहीं। उसके मन में इतनी नफरत माँ के प्रति किसने भर दिया, ब्लैक मैजिक कर करके मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे नफरत करता है। गुरु पिताजी इसके मन में भाव डालिए कि मैं इसकी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं इसकी भला चाहती हूँ। बस दिल से अच्छे से दो बोल बोल दे मेरे लिए, बस इतना ही काफी है संगत जी। गुरु पिताजी, जिसने गलत किया है ना पिताजी, आप मत छोड़ना, आपसे हाथ जोड़ के अरदास है, और सब कुछ आप करो पिताजी। आपके चरणों में मैं सारी बातें रख रही हूँ संगत जी, सारी बातें रख दे रही हूँ संगत जी। घर में एक दिन गुरु जी के सुना है कि छिपकली आए तो भगाना मत, में का बज रहता है। गुरु जी का नाती तितली रूप में आते थे तो वो तितली निकलवा देता था, कुछ रूप में आते तो निकलवा। अब संगत जी घर में संगत जी को एक सत्संग सुना है कि छिपकली के रूप में गुरु जी छठ पूजा से ही एक छिपकली घर में पड़ा हुआ है, बेडरूम में ही पड़ा है, वो नहीं निकलता है। वो जब निकालने की कोशिश करती हूँ तो गायब हो जाता है। तो गुरु जी ने सुनवाया था कि मैं ही, मेरा ही रूप रहता है, मैं कवच बन के रक्षा करती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आप रक्षा करो, आप सब चीज़ संभाल लो प्लीज़। हाथ जोड़ के अरदास है बाबा, आप अब अपने बेटी को, नाती को संभाल लो, बिखरा हुआ उजड़ा हुआ घर को बसा लो बाबा, क्योंकि आप की बेटी की थक चुकी है, बिल्कुल थक चुकी है, किसी से कुछ नहीं बोल सकती, बोलने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना आपकी नाती की तरफ से शुक्राना, शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, सत्संग विराम करने से पहले, हाँ संगत जी, एक दिन मैं ना 90 चौक गई थी गुरु जी का नाती का दवाई लेने के लिए। संगत जी, ये सत्संग मैं भूल गई। गुरु जी ने मुझे मोर रूपे दर्शन दिया, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिया, इसके लिए शुक्राना। मैं समझ गई गुरु जी इसीलिए मुझे पैदल चलवा रहे हैं, मुझे दर्शन देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, तबीयत नहीं ठीक है गुरु पिताजी, अपने सब कुछ ठीक कर दो। घर में सब बीमार है, सबकी तबीयत ठीक, सबको ठीक कर दो प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कुछ भूल चूक हो जाए अंकल आंटी तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। परमपिता परमेश्वर, महादेव, भोलेनाथ, माँ काली, माँ बंगला मुखी, आप अपनी बेटी का भूल चूक माफ़
माफ़ कर दीजिएगा। निम करोली बाबा हमारी गलतियों को माफ़ कर देना, मैं आपकी बच्ची हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, बम भोले बम भोले। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार। गुरुपा मैं काफ़ी दिनों के बाद ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से पता नहीं तबीयत भी कुछ ऐसी थी और मैं अंदर से नाराज़ भी थी गुरुपा। अजीब सा एक नेगेटिविटी सी छाई हुई थी कि मैं सत्संग नहीं सुनूंगी और ना ही मैं शेयर करूंगी, क्योंकि जब भी नेगेटिव सत्संग आते हैं माइंड में कुछ स्ट्रोक होने लगता है कि सारे बुरे सत्संग आ रहे हैं, सारे मेरे लिए हैं क्या ये। तो कृपा सच बताऊँ तो ना एक अजीब सा गुस्सा था मेरे अंदर कि मैं चाहती थी कि कृपा सब कुछ बुरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो अच्छे मैसेज आते हैं वो अच्छा होने से पहले ही बुरे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। कृपा एक अजीब सा गुस्सा था मुझे, इस कारण से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया था। लेकिन अब 2-3 दिन से मैंने आपसे अरदास की थी कि कृपा अब कुछ ऐसा अच्छा करो कि मैं आपका सत्संग खुद से शेयर करूं। मेरा बहुत मन था सत्संग शेयर करने का। हाँ, सुनने ज़रूर मैंने थोड़े-थोड़े शुरू कर दिए थे कृपा। तो कृपा सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कृपा कि मेरा बेटा 10th क्लास में है और वो शुरू से ही एक ही बात कहता था कि मैं ये पुराना फ़ोन नहीं छोड़ूँगा जब तक मुझे आईफ़ोन नहीं दिलाते। और सर और कृपा आईफ़ोन लेने की अभी हमारी औकात नहीं थी। अभी हमारी हैसियत नहीं थी कृपा कि हम इतना बड़ा खर्चा कर सकें, तो मैं हमेशा उसे डांट के चुप करवा देती थी। तो वो कहा करता था कि ठीक है मैं ये फ़ोन को ही रखूँगा, चाहे इसे तोड़ दूँगा पर मैं 10-12 हज़ार का कोई भी फ़ोन नहीं लूँगा। मैंने उसे कई बार कहा कि मेरा फ़ोन ले ले और मुझे ये अपना फ़ोन दे दे, बट वो उसने मना कर दिया। तो कृपा एक उसकी डेडिकेशन थी, एक उसकी एक लगाव था, खिंचाव था, या आपके प्रति या भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा, उसकी जो श्रद्धा थी, उसकी वजह से मैंने पास टाइम में किसी को कुछ पैसे दिए थे। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद उसने मुझे हाफ़ ही वापस किए। अब उसने फिर से मेरे हस्बैंड से दोस्ती बढ़ाई और उसी का फ़ोन था जो उससे डैमेज हो गया था और उस पे 20,000 का खर्चा था। तो गुरुपा देखो, बेटे की जो इच्छा पूरी हुई कि उसी फ़ोन पे 20,000 लगा के हमने उसे ठीक करवा के दिया और उसको जो सैटिस्फैक्शन दी कृपा, उसके लिए आज मेरा शुक्राना है। मैं बहुत खुशी से ये शुक्राना कर रही हूँ और चाहती हूँ कृपा आगे भी कुछ ऐसा अच्छा हो हमारे साथ कि मैं रोज़ ही अच्छे के लिए शुक्राने सत्संग शेयर करूँ। पर कृपा 2-3 दिन से पता नहीं क्यों बहुत शरीर एकदम दिमाग मेरा सुन सा रहता है, मेरी आईसाइट वीक है और मैं आज से 1 साल से ऊपर हो गया, जो मैं आपका गुरुपा का जो जल मैं मंदिर में रखती हूँ उसे ही आँखों में डालती हूँ मैं। तो गुरुपा मुझे नहीं पता कि मेरी आँखें क्यों नहीं ठीक हो रही हैं और मैं कोई ऑपरेट नहीं करवाना चाहती, ना ही मैं चश्मा लगाना चाहती थी। इसीलिए मैंने आपका डेली कंटिन्यू रात को जल डालना शुरू किया था। पर गुरुपा अब दिमाग अजीब सा चक्कर सा आने लगता है, दिमाग एकदम सुन सा रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आँखें पूरी नहीं खुलती, धुंधला दिखाई देता है। और गुरुपा मैंने कुछ दवाई भी मंगवाई थी, लेकिन वो दवाई मैं अभी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे ब्लड थिनर टेबलेट लेनी पड़ती है और जो दवाई है वो बहुत ठंडी है। तो इसी वजह से मैं 2-3 महीने बाद जब हल्का सा मौसम गर्म होगा तब मैं लेना शुरू करूँगी। तब तक के लिए गुरुपा मेरी आँखों को ब्लेस करो ताकि मेरी आँखें तब तक ठीक रहें और फिर वो दवाई लेने के बाद अच्छे से ठीक हो जाएँ। और गुरुपा तब तक मुझ पे कृपा बरसाओ कि मुझे कोई भी मेडिसन अलग सी या फिर कोई ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े। कृपा मुझ पे कृपा करो, मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ करो, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, दोनों बेटों को पढ़ाई में अच्छा सा मन लगे। मेरे बड़े बेटे को ब्लेस करो कृपा, वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत सफल करना। कृपा हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि अब जितने भी दुख थे सब दूर हो जाएं, घर में कुछ तरक्की के रास्ते खुले, धन धान्य सुख समृद्धि बढ़े, आपकी कृपा बढ़े। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, मैं नाराज़ इसलिए थी कि मैं काफ़ी टाइम से मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। जिस रीज़न से मैं मंदिर आना चाहती थी वो भी कृपा ने पूरा नहीं किया और वो रीज़न के बाद मेरा मन बनाया कि मैं जाऊँगी, चलो कृपा के दर्शन तो करके आऊँ। और इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी कृपा ने अन टाइम पे कैंसिल करवा दिया। सुबह रात को पूरी तैयारी थी, सुबह जाना था और सुबह वो मंदिर जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। तो कृपा मैं नाराज़ तो इसी वजह से हुई थी और बाकी सब आप पे है। क्या पता आप मुझे क्यों नहीं अभी दर्शन देना चाहते, सब आप पे छोड़ा है। जब आपका मन करे तब बुलाना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती हो, और गलती तो हुई होगी मुझसे कृपा। जो मैंने सत्संग शेयर में बताया है वो गलती ही है एक तरह से, लेकिन फिर भी कृपा माफ़ कर देना मुझे अपनी बेटी समझ के।
और कृपा सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, लेकिन आप अगर जल्दी कृपा करना चाहो तो वो भी होगा। तो इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से जैतो से बोल रही हूँ। गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं, बेटी शुक्राना कर। मैं आज रविवार 14 दिसंबर को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। मुझे सत्संग अच्छे से करना नहीं आता। संगत जी, गुरु जी, कृपया जो भी मेरे से गलती हो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी बनाने के लिए। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपनी बेटी 5-6 महीने से बनाया हुआ है। गुरुजी ने मुझे और मेरे पति को बड़े मंदिर भी बुलाया। मैं गुरुजी का बारंबार अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत सी छोटी छोटी ब्लेसिंग दी हैं। मेरे घुटने आगे से ठीक हैं। संगत जी, मैं अपनी प्यारी सी धोती के लिए फूल का कुर्ता बना रही हूँ। शुरू में मुझे फूल चढ़ने से खांसी हो गई थी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके बनाना शुरू करती हूँ। मुझे बिल्कुल खांसी नहीं होती। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आज मेरे बेटे आपके धोते का जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। गुरुजी, उसके आगे वाली लाइफ को आपको ही देखना है। मैंने तो सब आप पर छोड़ दिया है। गुरुजी, अच्छा घर परिवार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे घर का माहौल शांत है। सभी अपनी अपनी पाठ पूजा करते हैं। हमारा घर मंदिर जैसा है। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे टाइटल वाले सत्संग आते हैं। कभी कभी बेटे की सेहत तरक्की के बारे में सत्संग आते हैं। मैं सभी सुनने की कोशिश करती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी को बेटे के काम के बारे में, पति के काम के बारे में अरदास लगा रखी है। गुरुजी सब जानते हैं, सब ठीक करेंगे। मेरे साथ सब बहुत अच्छा ही होगा। गुरुजी, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो नहीं दिया उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो देने वाले हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आज हमारे जहाँ जत गुरुजी का सत्संग था, हम वहाँ पर गए। हम बहुत खुशी मिलती है संस्कृत में जान के। पहले हमने जल प्रसाद पिया, फिर हमने चाय प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद, ब्रेड टोस्ट प्रसाद खाया। फिर हमने सत्संग सुना। बाद में फिर हमने लंगर प्रसाद में मक्की की रोटी, सरसों का साग, कड़ाह प्रसाद, गच्चक, बर्फ़ी, टॉफ़ी प्रसाद खाया। हमें बहुत बहुत प्रसाद मिला भर भर के। गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें इतना टेस्टी टेस्टी प्रसाद खिलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस संगत का भी शुक्राना जो सेवा करती है। सभी बहन भाइयों को शुक्राना। गुरुजी, सारी संगत को सुख शांति बहुत बहुत खुशियाँ देना। शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले भाई बहनों को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। सभी हमेशा खुश रहें। मेरे पति की ओर से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दामाद जी की तरफ से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी दोती की तरफ से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम अरबों खरबों बार शुक्राना 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। सत्संग में जाते हैं, वहाँ से आने को मन नहीं करता। अब 11 तारीख को फिर सत्संग है। हम तो अभी से वेट करने लग जाते हैं। गुरुजी, आप हमें बहुत प्यार देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी, किस-किस चीज़ का शुक्राना करूँ दाता। आज गुरु महाराज जी की कृपा से घर में सत्संग हुआ, आलू पूरी बनाई, मूली का सैलेड था, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, बिस्किट, बहुत आनंद आया गुरु जी, पूरा ध्यान लगा गुरु महाराज जी। उसमें आपकी धोतियाँ थी, धोता था, सब थे गुरु पिताजी। ऐसे ही कृपा बरसाए रखे प्रभु, हर मंथली सत्संग कराते रहे मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। संगत जी, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ सभी से, जो खासकर नई संगत है जुड़ने वाली, उनके लिए खास मैसेज है मेरा। पता नहीं शायद गुरु महाराज जी मुझसे बुलाना चाहते हो कि गुरु जी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखिए, उन पे पूर्ण सरेंडर कीजिए, अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, क्योंकि गुरु पिताजी वो शक्ति है जो किसी का भी विश्वास नहीं टूटने देंगे। हम सबके विश्वास को बनाए रखते हैं गुरु पिताजी। इनकी इतनी हज़ारों करोड़ों बेटे-बेटी हैं, सबके विश्वास को मेरे दाता बनाते हैं संगत जी। संगत जी, आज कल की बात है कि मेरा बेटा मनाली से भी आगे गया हुआ था। उसका फ़ोन से कल मैं बता रही थी कि कनेक्शन कट गया, तो ढंग से बात नहीं हुई, उसकी आवाज़ भी भारी थी। कुछ खाना-पीना भी नहीं था और बोलते हैं कि मम्मा कमरे में भी ठंड थी, वहाँ पे भी गए, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई, 2 बच्चों को वॉमिट भी आई। लेकिन गुरु महाराज जी का नाते बाबू गुरु महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक था, सुरक्षित था। और फिर मेरी कोई बात नहीं हुई ख़ास, तो मेरे अंदर फ़िक्र हो गई संगत जी, तो मैंने सोचा इसको पेमेंट का इश्यू हो शायद, तो मैं बात नहीं कर पा रही थी। बस मैंने झट से फिर गुरु महाराज कई बार उसको ट्राई किया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था संगत जी। विश्वास तो गुरु जी पे पूरा होता है संगत जी, लेकिन गुरु महाराज जी भी कई बार हमारी ऐसी परीक्षा ले लेते हैं कि हमारे लिए वो परीक्षा देना कठिन हो जाता है। सॉरी गुरु पिताजी, मैं आपको ऐसे कह रही हूँ, लेकिन जब कुछ बड़ी चीज़ गुरु महाराज जी देते हैं ना संगत जी, तो वो नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे इस परीक्षा के लायक समझते हैं हमें। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी कि भोलेनाथ भगवान महाशिव हमें कोई परीक्षा के लिए समझते हैं। अहो भाग्य हमारे संगत जी कि भगवान हमें परीक्षा की लाइन में लगाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है संगत जी। हम निमाने भोलेनाथ दाता ने हमें चुना, हमें परीक्षा के लायक समझा, नींबू की तरह निचोड़ा, हमारी परीक्षा ली, हमारे सब्र का इम्तिहान लिया, हमें सहनशील बनाया, सब्र रखने वाला बनाया, धैर्यवान बनाया। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना हमें अपने गुरु जी का करना चाहिए संगत जी। संगत जी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, फिर मैंने अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे शुक्राना सत्संग शेयर किया और फिर गुरु महाराज जी, मैं जैसे ही शुक्राना शेयर किया संगत जी, फिर मैं ऊपर आई 6:30 के आस-पास। झट से मेरे बेटे का फ़ोन आता है, तो गुरु महाराज जी ने ऐसी टेलीपैथी की मेरे साथ, ऐसी मेरी बात सुनी उन्होंने दिल से और मेरे बेटे का फ़ोन आया, बोलते मम्मा मैं कमरे में हूँ, बस बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ और गला खराब था उसका, बहुत भारी आवाज़ थी संगत जी। तो मैंने कहा हाँ बेटा चल ठीक है तू सो जा और पैसे की नीड तो नहीं है, तो मैं तेरे पापा से दिलवा, कहते नहीं, नहीं पैसे बचे हुए हैं। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना प्रभु कि इसका उन्हीं पैसों पे काम हो गया मेरे दाता। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। एक माँ की लाज रखी, उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसकी आपने बात करवाई उसकी एक माँ से, क्योंकि माँ तड़प रही थी संगत जी। माँ जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता पिताजी, लेकिन यहाँ हमारे गुरु पिताजी जैसा भी कोई नहीं हो सकता। जो माँ-बाप, बंधु-भ्राता सब हैं, सभी बेटियों के हैं। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना दाता, दिल से शुक्राना, मेरे इस दिल से शुक्राने को स्वीकार करे प्रभु। संगत जी बात हो गई, तसल्ली हुई, खुशी हुई, फिर मैं सो गई आराम से। मन में आया कि हाँ, बेटा जा रहा है दूर तो मुझे सत्संग करना चाहिए। पहले से ही मन में था संगत जी, फ्राइडे को जब वो गया नाइट में, तो गुरु महाराज जी की जब तक हुक्म नहीं होता तो कहाँ हम कुछ कर सकते हैं। फिर आपने ध्यान आया, मैंने फिर अपनी देवरानी को बोला कि सुबह सत्संग करेंगे जल्दी, तुम भी आ जाना, नाश्ता भी यहीं है, चाय प्रसाद भी। गुरु महाराज जी की कृपा से संगत जी बहुत अच्छा दरबार सजाया। सजाया कि संगत जी गुरु महाराज जी ने सजवाया, उसके लिए भी मैं दाता की शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे दाता ने इतना अच्छा दरबार सजवाया संगत जी, शिवलिंग रूप में जो मेरे पास भगवान है वो भी बिठाए गुरु महाराज जी के चरण स्वरूप भी। तो देवरानी बेटी का, देवरानी आंटी का बेटा बोलता है कि मेरी बहन से जोत जलवा दो। मैंने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं, लगता है गुरु महाराज जी ऐसा ही चाहते हैं, तो मैंने इसको उससे जलवाई। इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना गुरु जी सेवा करवाने के लिए। बहुत अच्छा शुक्राना, बहुत मज़ा आया, सत्संग भी अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा आँसू भी आए, गुरु महाराज जी ने हमारे कष्ट काटे
और शायद सत्संग शुरू होने से पहले संगत जी मैंने अपने दरबार की, गुरु महाराज जी के दरबार की, देवरानी ने भी फ़ोटो क्लिक की, मैंने भी। संगत जी मुझे इस दरबार में फ़ोटो क्लिक होते हुए भी मुझे ना कई भगवानों के दर्शन हुए। मेरे कर्टन पे मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरु महाराज जी ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। बहुत सारे देवी-देवताओं के दर्शन हो रहे थे। शुक्राना मेरे बाबा, इसके लिए तो अनंत कोटि शुक्राना। वो भी दर्शन गुरुजी आप जिनको करवाना चाहते हो उनको ही होते हैं, जिनको आप नहीं करवाना चाहते उनको नहीं होते प्रभु। प्रभु माफ़ करना गुरुजी, मेरे इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी घमंड लगा हो, नहीं प्रभु जी, ये गर्व है, खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरे भोले बाबा ने मुझे दर्शन दिए। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। सारे काम करवाने का शुक्राना। और फिर बेटे का उसमें सत्संग चलते-चलते वीडियो कॉलिंग आई। मेरे हस्बैंड संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना नहीं कि वो सत्संग में बैठे, वो दूसरे कमरे में थे, बेटी भी थी। उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की बेटे से। बेटा मंदिर में था संगत जी, वो दर्शन करवा रहा था। देखो गुरु महाराज जी ने कितनी कृपा की है संगत जी। रात को फ़ोन पे बात करवा दिया, सत्संग चलते-चलते फिर से इसके हाल-चाल की खबर दे दी कि वो बिल्कुल ठीक है। बोलता है कि हाँ, मैं नाश्ता फिर मैंने 11 बजे के आस-पास किया सत्संग के बाद। तो बेटे ने बोला उसकी आवाज़ बहुत ठीक थी संगत जी। उसने बोला मैं ठीक हूँ मम्मा बिल्कुल, और हम बस नाश्ता करके चल रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना दाता। जब गुरु महाराज जी अंग संग हैं, सभी देवी-देवता अंग संग हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं संगत जी, तो हमें कोई भी इफ़ बट नहीं करना चाहिए, किंतु परंतु कुछ ना करें प्रभु। संगत जी, किंतु परंतु ना करें। गुरु महाराज जी पे पूर्ण विश्वास करें। ये वो शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति। हमें खुद पे गर्व है कि मैं भोलेनाथ भगवान की बेटी हूँ। अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। और मुझे सवेरे भी सपना आया गुरुजी। मुझे कोई दिखाई दे रहा है कि कोई बाबा बहुत बड़ी व्हाइट ड्रेस में थे और वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत जी। मैं, मेरी देवरानियाँ दिख रही है मुझे, ननद है। हम सबको ना वो उनको ब्रेसलेट दिए उन्होंने ब्लेसिंग्स में। उस ब्रेसलेट में संगत जी खाटू श्याम जी के थे स्वरूप था। और उनको एक-एक दिया उन्होंने, और मैं जैसे बैठी हूँ आँखें बंद करके, मैं दोनों हाथ खोल के बैठी हूँ और बोल रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, खुशी में पागल हो रही हूँ कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। संगत जी उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, पर्ल्स की माला थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, जैसी मैं चाहती हूँ सच में। मुझे वो मिली 2-3, और ब्रेसलेट भी थे 2-3, कई थी 5-6 ब्लेसिंग्स मुझे दी और मैं बहुत खुश हो रही थी कि वाओ! मुझे कितनी दी है, कितनी दी है। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे ये दिखाया है कि खाटू श्याम भी सभी गुरु महाराज जी में समाये हुए हैं, देवी-देवता सब ब्रह्मांड एक ही है। सृष्टि को चलाने वाले भोलेनाथ भगवान हैं। हम गुरुजी पे ये नहीं सोचते कि हाँ, गुरुजी ही वो है। जो गुरुजी से जुड़े हुए संगत जिनको तो पता है कि भोलेनाथ और गुरु महाराज जी सब एक है। गुरु महाराज जी के रूप में भोले बाबा ने 7 जुलाई 1954 में आए और हमें गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है हुए। वो दुनिया के कष्ट काटने आए थे, छोटी बात नहीं है संगत जी, बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी के आगे करते हैं तो वो हँसते हैं, उनको यकीन नहीं आता। टाइम उनको सब कुछ दिखा देगा, समझा देगा। गुरु महाराज जी करने कराने वालों को सद्बुद्धि दीजिए, ब्लैक मैजिक वगैरह जो करते हैं। अब तो मुझे कोई भी शक नहीं है कि मेरे गुरु महाराज जी ने भर-भर के झोलियाँ देनी है। सब कुछ देना है मेरे गुरु महाराज जी ने, मैं अपने दाता की शुक्रगुज़ार हूँ। अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा मेरा वेट घट जाए, बढ़े ना गुरुजी। और अपने दोते का भी वेट कम कीजिए। अब उसके पेपर हो गए गुरु पिताजी, वो थुथुलू राम हो रहा है। और जवाई का भी, और बेटी की थोड़ी हाइट कर दीजिए ऊपर थोड़ी-सी गुरुजी। वो बहुत होनहार बच्चे, कुछ भी अचीव करने के लायक है गुरु महाराज जी की दोती। बस गुरुजी इसको किसी चीज़ में मार ना आए हाइट की वज़ह से। गुरु पिताजी आप अंग संग रहिए गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना दाता, पर पूर्ण विश्वास है मेरे पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझसे घर का बहुत सारा काम करवाया और काम करते करते सुबह से अभी रात रात क्या शाम होने को है, शाम हो ही गई संगत जी, अंधेरा हो गया, पता नहीं लगा। गुरु जी ने आज सारा काम करवा के मेरे बहुत सारे माड़े कर्मों को काटा है। आज गुरु जी ने मुझसे पूरे किचन की सफाई करवाई, एक्स्ट्रा चीज़ें हटवाई। जो चीज़ें ज़रूरत थी सिर्फ़ उतना ही रखवाया, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ें हटवा दी। सारी डस्टिंग, क्लीनिंग, जितना कुछ ए टू ज़ेड गुरुजी ने क्लीन करवा दिया है किचन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज गुरुजी ने पूरी फ्रिज भी मुझसे साफ़ करवाई, इसका भी शुक्राना गुरुजी। घर की पूरी डीप क्लीनिंग करवाई, इसका भी शुक्राना गुरुजी।
और बाथरूम पूरा क्लीन करवाया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने बहुत टेस्टी खाना भी बनवाया, इसी बीच में सारा कुछ काम भी करवा दिया गुरुजी ने। शुक्राना 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 गुरुजी। टाइम पे सब कुछ हो गया, नहाना धोना पूजा। अब तो सब कुछ करते करते रात भी हो गई है। मैं इतना शुक्राना करूँगी गुरुजी जितना कम है, क्योंकि संगत जी मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना था कि गुरुजी अगर आपसे घर के काम करवाते हैं या फिर आपसे फ्रिज साफ करवाते हैं तो गुरुजी आपसे फ्रिज साफ करवा के आपके माड़े कर्मों को ना ख़त्म कर देते हैं, साफ करवा देते हैं। तो इसका मैं तो शुक्राना ही कहूँगी ना संगत जी, कि पता नहीं कितने सारे मारे कर्मों को सिर्फ घर का सारा काम करवा के ही गुरुजी ने कटवा दिया आज घर बैठे। तो इस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मारे कर्मों को कटवा देने का शुक्राना और मेरे लाइफ में खुशियाँ भरने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं, आंटी अगर आज तुझे तेरे घर के आसपास मोर के दर्शन होते हैं तो समझ लेना ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है, यह स्वयं मेरे चरणों में आया दिव्य संदेश वाहक है। इसका दिखना यानी तेरे घर में सुख समृद्धि और बरकत का बवंडर आने वाला है। बस एक शुक्राना कर मेरे इस आशीर्वाद को ग्रहण कर ले। हंसी मजाक में भी इसे आज अनसुना मत कर दियो, वरना जो हिंट तुझे मिलने वाला है तो उससे हमेशा के लिए वंचित रह जाएगी। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर इसे और भक्तों के साथ शेयर भी कर देगी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी तू चाहती है ना कि तेरे घर पर कोई आँच तक ना आए। बेटी ऐसा ही होगा, क्योंकि तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। तेरे कर्मों के प्रभाव से ही सबकी रक्षा हो रही है। बेटी तुम बस शुक्राना किया कर। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज है, आंटी आज मैं खुशियों की बहुत बड़ी सौगात तेरे नाम करने आया हूँ। अब मुझसे तेरी उदासी और देखी नहीं जाती। आज जो भी एक इच्छा तेरे मन में है वो मुझे बोल डाल, क्या पता वो चांद निकलने से पहले मैं पूरी कर दूँ। हंस मत, तुरंत एक पर्ची में वो सब लिख दे जो चाहती है पूरा हो जाए, बिना किसी अटकलों के। जितनी जल्दी ये सेवा तू सच्चे भाव से पूरा करेगी उतनी जल्दी तेरा गुड लक रिफ्रेश हो जाएगा। जब तक करेगी नहीं तो मानेगी कैसे। अब ऐसे मत देख, तुझे तुरंत एक शुक्राना कर इसे उन भक्तों के साथ शेयर कर दे जिनकी उदासी आज तू समाप्त करना चाहती है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैंने आपके चरणों में अपने मन की इच्छा एक पर्ची में लिख के रख दी है। अब मुझे नहीं पता मैंने सही किया क्या किया, आपने मुझे मैसेज दिया, मैंने अपने मन की इच्छा आपके चरणों में रख दी, जिस वजह से मेरे मन में सच में उदासी है। बाकी आप जानो गुरुजी महाराज, आपका आदेश सराखों पे। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी।